गीता और राधा शायद आज लगभग 30 साल बाद मिल रही थी। जैसे पृथ्वी गोल है, ऐसे ही अक्सर कहा जाता था कि दिल्ली सरकार भी गोल है। कहीं न कहीं तबादले होने के बावजूद भी अक्सर एक दूसरे से मिल ही जाया करते थे। गीता, राधा और आकाश तीनों ने लगभग 30 साल पहले एक ही विभाग में एक ही दिन क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की थी। जहां राधा डरती सकुचाई सी एक सीट से दूसरी सीट पर घूम रही, वहीं ही आत्मविश्वासी, सलीकेदार, खूबसूरत सी गीता से सब बात करने को आतुर दिखाई दे रहे थे। तीनों की एक ही विभाग में नियुक्ति हो गई थी। गीता का व्यक्तित्व ही अपने आप में संपूर्ण था। प्रेस करे हुए कलफ लगे हुए कपड़े और चेहरे का मेकअप, शाम तक भी मजाल है कि कहीं से खराब हो जाए। इसके विपरीत राधा कब लोगों की नज़रों में झल्ली में परिवर्तित हो गई, कह नहीं सकते, और लोगों के जैसे ही आकाश भी गीता का दीवाना ही हो उठा था। अपनी तरफ से उसने गीता के पास शादी का प्रस्ताव भी भेजा। वैसे भी क्योंकि तीनों ने एक साथ ही ज्वाइन करा था, इसलिए उनकी दोस्ती भी स्वाभाविक ही थी। लेकिन गीता ने बेहद बेइज्जत करते हुए आकाश के शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके अनुसार उसके लिए उसके सपनों का राजकुमार कोई साधारण क्लर्क नहीं, बल्कि बहुत बड़ा इंजीनियर ही या बिजनेसमैन होगा। आकाश के टूटे दिल को जोड़ने का काम करा राधा ने, और दोनों विवाह के संबंधन में बंध गए। समय के साथ गीता ने भी एक इंजीनियर के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद सबका तबादला अलग अलग दफ्तरों में हो गया था, और आज 30 साल बाद प्रमोशन होने के बाद गीता और राधा फिर एक विभाग में थे। समय ने राधा का बहुत कुछ नहीं बदला था। वो आज भी पहले के जैसे मासूम और मुस्कुराती हुई झल्ली ही थी। इसके विपरीत गीता तो मानो बिल्कुल बूढ़ी ही हो गई थी। चेहरे पर आड़ी टेढ़ी सी रेखाएं चिंता को भी दर्शा रही थी। बातें करते हुए राधा को पता चला कि उसने शादी तो विदेशी कंपनी में नियुक्त इंजीनियर से ही की थी, और उसके पति की तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसे कभी भी गीता उसके लायक नहीं लगी। वो भी किसी काबिल इंजीनियर से ही शादी करना चाहता था। परंतु गीता की सरकारी नौकरी, सुंदरता और माता पिता के दबाव के कारण ही उसके पति सुमित को गीता से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद घर की और दो बेटियों की जिम्मेदारी उसे अकेले ही संभालनी होती थी, क्योंकि वो अपने पति के कॉरपोरेट कल्चर में कहीं भी एडजस्ट हो ही नहीं पाती थी। कहने को तो पति की तनख्वाह बहुत थी, लेकिन उसके शौक उससे भी ज्यादा थे। इसलिए घर खर्च में उसका कोई योगदान भी नहीं होता था। सुमित के माता पिता की मृत्यु के बाद दो बेटियों, दफ्तर और उस बड़े से घर को संभालते संभालते गीता का कपड़े पहनने और खुद को संवारने का सलीका कब खो गया, ये कह नहीं सकते। और अब तो उसकी दोनों लड़कियां भी पढ़ाई पूरी करके शादी के लायक हो गई थी। इसके विपरीत आकाश डिपार्टमेंटल पेपर देता रहा, और वह भी एक सरकारी अफसर बन चुका था। उनका बेटा रोहित भी सरकारी दफ्तर में ही क्लर्क नियुक्त होकर आगे और पेपरों की तैयारी कर रहा था। साधारण तरीके से जीते हुए संतुष्टि के भाव ने राधा को बहुत सुंदर और सलीकेदार बना दिया था। राधा और गीता तो अब फिर से दफ्तर में रोज मिलते थे। आकाश भी जब कभी राधा को दफ्तर से लेने आता था, तो गीता को भी उसके घर अक्सर अपनी गाड़ी से ही छोड़ देता था। उस दिन गीता ज्यादा ही दुखी थी। बोली, सुमित उसकी बड़ी बेटी की शादी विदेश में रहने वाले अपने क्लाइंट और अपने दोस्त के बेटे से करना चाहता है। मेरी बेटी का सपना बीएड करने के बाद टीचर बनने का है। उसके हमेशा ही अच्छे नंबर आए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी शादी के बाद मेरी तरह ही नकली जीवन जिए। मैंने तो सहन कर लिया, लेकिन मेरी नाजुक सी बेटी हमसे दूर विदेश में उस कल्चर को नहीं अपना पाएगी।
अचानक उसने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की शादी रोहित के साथ करने के लिए प्रस्ताव रखा। लेकिन हम तो साधारण लोग हैं और सरकारी मकान में ही रहते हैं। अभी तक तो हमने कोई घर भी नहीं खरीदा। तुम्हारी लड़की? आकाश बोले। प्लीज़ आकाश जी, मना मत कीजिए। मेरी लड़की मेरा ही प्रतिरूप है। मैं नहीं चाहती ऊपरी दिखावे में मेरी लड़की भी अपना सब कुछ खो दे। आप मेरी बेटी से बात करके तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितनी साधारण है और साधारण जिंदगी ही जीना चाहती है। मुझे उसके लिए आपसे अच्छा घर कोई नहीं मिलेगा। प्लीज़ आकाश जी। गीता के बार बार कहने और राधा के इस रिश्ते को स्वीकारने के बाद रोहित और प्रिया की शादी हो गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रिया की केंद्रीय विद्यालय में भी नियुक्ति हो गई है। उन लोगों ने अब अपना एक फ्लैट भी खरीद लिया है। प्यारे दोस्तों, शादी दो दिलों का बंधन है, दो विचारों का बंधन है। इसकी नींव दिखावे पर ना रखिए। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।